कठोपनिषद में नचिकेता के तीसरे वर के रूप में जो मांगा गया कि मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ क्या होता है वो जानना है, तो मृत्यु मतलब डेथ ये बताने को आसानी से राजी नहीं था। सो उन्होंने उनको बहुत तरह के लालच देने की कोशिश की, और जब वो नचिकेता नहीं माने तो उनको लगा कि अब ये वेल टेस्टेड हो गया कि अब ये रियली डिजायरस है, इसकी इच्छा है जानने को। तब उन्होंने ये बताना शुरू किया, इंट्रोडक्शन शुरू किया कि दुनिया में, संसार में दो तरह का ज्ञान या एक्सपीरियंस है, श्रेय एंड प्रेय। एक एक्सपीरियंस जो सुपरफिशियली बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट है, प्लीजरेबल है, पर एट द एंड वो नुकसान करता है। दूसरा जो सुपरफिशियली ऊपर ऊपर अच्छा नहीं लगता, कड़वा भी होगा, कठोर भी हो सकता है, पर रिजल्ट उसका अच्छा है, तो ऐसे एक्सपीरियंस को बोला श्रेय। जो एक्सपीरियंस प्लीजेंट है, प्लीजरेबल है, उसको बोला प्रेय। और कहा है नचिकेत, मैंने तुम्हें ये एग्जामिन करके, ये जो टेस्ट वगैरह करके जान लिया कि तुम श्रेय का इच्छुक हो, तुम्हारी डिजायर, इच्छा श्रेय के लिए है, प्रेय के लिए नहीं। और वो प्रेय जिसको पाने के लिए सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, उस प्रेय के पीछे, वो जो जो प्लीजेंट सब्सटेंस है, वो क्या है? जो सांसारिक सुख, दुनियादारी है ना, ये सुख है। तो हर कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, पर तुम उसको ठुकरा दिए हो, तो इसका मतलब है कि तुम श्रेय जानने के लायक हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने लायक हो। यहीं तक हम थे और आगे चलते। दूरमिते विपरीते विशोची अविद्या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। हे नचिकेता, ये जो श्रेय और प्रेय है, ये जो विद्या और अविद्या है, श्रेय कौन सा है? जो विद्या है, जो नॉलेज है। नॉलेज की यहाँ डेफिनेशन क्या क्या है? जो खुद से रियलाइज किया जाए। और अविद्या कौन है? जो सेंसेस के द्वारा रियलाइज किया जाए, जो दुनिया की चीजें हैं, ये अविद्या है। और यही प्रेय है, यही सेंसेस को अच्छा लगता है। ये जो विद्या और अविद्या, ये दोनों जो श्रेय और प्रेय, ये एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग अलग है, एक्सक्लूसिव है। ये दोनों आपको अलग अलग डायरेक्शन में भी लीड करते हैं, अलग अलग रास्ते में ले जाते हैं। इनका जो रिजल्ट होता है एट द एंड, इनका जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंट, अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। पर तुमने है नचिकेता, इतने सारी ललचाने के बाद भी ये जो सांसारिक सुख मैंने तुम्हें ऑफर किया, तुमने उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुझे लगता है विद्या भिप्सिनम नचिकेतसम मन्ये, आई थिंक, आई कंसिडर यू नचिकेता एज ए डिजायर्स ऑफ नॉलेज। मुझे लगता है कि तुम ज्ञान का भूखा हो। ज्ञान का मतलब यहाँ ध्यान रखिए, जब ज्ञान कहते हैं, उपनिषद का ज्ञान और अज्ञान को ठीक ठीक ध्यान रखिए। जिसको हम नॉर्मल प्रैक्टिस में ज्ञान कहते हैं, उपनिषद के लिए वो सब अज्ञान है। वो ज्ञान वेद का भी हो, इवन उपनिषद का भी हो, वो सब अज्ञान है। मतलब जो भी सेंसेस के द्वारा सेकेंड हैंड नॉलेज के रूप में जाना गया, वो सब अज्ञान, अविद्या, प्रेय में आता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी सेंसेस को, ईगो को, माइंड को गुड फील तो कराते हैं, पर इससे आपका कल्याण नहीं होगा।
कल्याण होगा जब आप और एक स्टेप नीचे जाओगे, ये सेंस और माइंड से परे जो ज्ञान को जानोगे, वो ज्ञान जो है वो श्रेय है। मुझे लगता है तुम वो ज्ञान के पिपासु हो, ज्ञान पाना चाहते हो, वो ज्ञान मतलब वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज शब्द से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वो तुम उसको, उसके लिए डिजायरियस हो। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः तन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। पर हे नचिकेता, बात क्या है कि इस दुनिया में ना ज्यादातर लोग अविद्या में फंसे हुए हैं, इग्नोरेंस में फंसे हुए हैं, पर स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, वो अपने आप को बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े वाइज समझने वाले होते हैं। दंद्रम्यमाणा, इधर उधर भाग दौड़ ये करते हैं, वो करते रहते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं, खुद तो अंधेरे में गिरते रहते हैं और दूसरों को भी रास्ता बताते रहते हैं। ये ऐसी थ्योरी है जैसे अंधे नैव नियमाना यथांधा, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है, वैसे ही इस टाइप के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलिजेंट या वाइज पीपुल है, वो खुद भी दुखी हैं, परेशान है, अंधेरे में गिरते और दूसरों को भी गाइड करना और मार्गदर्शन करने का दावा करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है। ठीक है, सिंपल बात है। दुनिया में ज्यादातर लोग, सपोज आपके घर में, आपके रिलेटिव में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी भी एज का थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग रखे, दुनियादारी से कम मतलब रखे, है ना, जो मिला उसे संतोष करे, संतोष समझते, कंटेनमेंट करे, तो रिश्तेदारों से लेकर, फ्रेंड से लेकर दुनिया तक उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बेवकूफ है। देखो मैंने उसको ऑफर किया, देखो ये बिजनेस है, बोलते इतनी मुझे जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ, पता नहीं कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ा है, कौन सा उपनिषद, पता नहीं क्या क्या, गीता क्लास करता रहता है ना, उटपटांग चीजें करता रहता है। हमने कहा आओ भाई हमारे किटी पार्टी में, बोले टाइम नहीं है, गीता क्लास में जाना है। हमने कहा आओ ताश खेलने जाना, बोला नहीं जाना है, जाना है। पता नहीं क्या पागल हो गया, दिमाग खराब, बाबा बनेगा। मजाक उड़ाते हैं, ज्ञान भी झाड़ते हैं, पैसे का, दुनिया का, है ना। किसी शराबी के पास बैठ जाओ, लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े ज्ञानी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलिजेंट और वाइज समझते हैं, और किस बारे में जो कुछ वो करते हैं, वो चाहते हैं कि सारी दुनिया वही करे, उसी तरह का करे। आप उसे कुछ अलग करो तो आप स्टूपिड हो, आप मूर्ख हो, आप कम जानते हो, आप बेवकूफ हो, आपका कोई ज्ञान नहीं है, आपकी कॉमन सेंस नहीं है। क्योंकि हम शराब पीते हैं तो सारी दुनिया को शराब पीना चाहिए, है ना। हम जुआ खेलते हैं तो सबको जुआ खेलना चाहिए। तो ऐसे लोग न सिर्फ खुद को अंधेरे में, अगर आप ऐसे लोगों के लाइफ को देखो ना अकेले में, या अगर उनके माइंड में टर्च डाल के देख सकते हो, देखो ये खुद बड़े फ्रस्ट्रेशन में जीतते हैं, बड़े दुनिया भर के गोलियां खाते हैं, बड़े एंजाइटी में, दुख में, परेशानी में जीतते हैं, पर सारी दुनिया को वो समझाएंगे कि कौन सा रास्ता सही है जीने का। और ये एक दो की नहीं, पूरे दुनिया में ये जो मैटेरियलिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं एक्सक्लूसिवली, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले लोगों को खराब समझते हैं, जाने वाले लोगों का फन करते हैं, और ये प्रोक्लेम करते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम ज्ञानी हैं। ये मंत्र कहता है, ये जो सेल्फ, वो लोग जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज्ञानी, क्या शब्द देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है,
शब्द कह रहा है, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, जो अपने आप को पंडित ज्ञानी विद्वान मानने वाले पर हैं तो इग्नोरेंस में गिरे हुए, और दंद्रम्यमाणा, खुद इधर उधर भागते रहते हैं, खुद की परेशानियां हजार हैं, उनके अपने घर में दुनिया झगड़े हैं, बच्चों से नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, पर दुनिया को लेक्चर झाड़ने चल पड़ते हैं। ऐसे लोग जो, क्योंकि कोई चीज इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई चीज बहुत मुश्किल है जानना, इसीलिए उसको नकारते हैं, उसके मानने समझने जानने वाले लोगों को छोटा दिखाते हैं। और उनकी गाइडेंस कैसा होता है, अंधे नहीं व नियमान यथांधा, ऐसा ही है जैसे कोई अंधा ब्लाइंड दूसरे ब्लाइंड को रास्ता दिखा रहा हो, खुद तो अंधेरे में गिरता है, सबको भी गिरवाता रहता है। अरे हम हमारे भारत में तो हर मामले में ऐसा मिलेगा ना। मान लीजिए आप, मैं अमुक बीमार हूं, वो सीधा आपको चिट्ठा बतवा देगा, क्या क्या खाओ, क्या क्या पियो, क्या क्या करो। अगर आप थोड़े इनोसेंट हो, आपको लगेगा बहुत बड़ा डॉक्टर। आप कहो जी बिजनेस में मेरी थोड़ी डाउन चला गया, बोलेगा बैठ जाओ, मैं बताता हूँ बिजनेस में कैसे लाभ होगा। तो आपको 4 घंटे का लेक्चर दे देगा, और उसको पूछो क्या कर रहे हो सकता है भीख मांग रहा हो, 2 पैसे का ना हो, पर आपको वो 4 घंटे का लेक्चर दे देगा बिजनेस में कैसे सक्सेस बनोगे। आप कहोगे देखो जी, ऐसा है कि वो, सपोज आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, जी इसमें थोड़ी ये है वो है, कैरियर, वो खुद आपको कैरियर काउंसलिंग करने बैठ जाएगा। उसको पूछो तू क्या कर रहे हो, किसी काम का नहीं होगा। ये इंडियन लोगों में बहुत लक्षण दिखता है, और भारत में तो बहुत ज्यादा है। आप जितने अनपढ़ लोगों के बीच में बैठो, उतना वो आपको ज्ञान झाड़ेगा। यही कह रहे, स्पिरिचुअलिटी के मामले में जो लोग खुद इग्नोर हैं, वो सारी दुनिया को चाहते हैं इग्नोर बने रहें। न संपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तम मोहेन मूढ़म, अयम लोको नास्ति पर इति मोहमानी पुनः पुनर्वशमापत्यते में। न सांपराय प्रतिभाति बालम, वो जो लोग होते हैं, जो बाल होते हैं, बाल समझते हैं, बच्चा, बच्चा कौन होता है, जो इग्नोरेंट होता है, जिसके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है। ऐसे जो इग्नोरेंट होते हैं, जो कि वित्त मोहेन मूढ़म, पैसा धन संपत्ति के लालच में जो मूढ़ हो चुके हैं, जो ब्लाइंड हो चुके हैं, और प्रमाद्यंतम, जो लाइफ में हमेशा ब्लंडर्स करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी सांपराय न प्रतिभाति। सांपराय कहते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड, मरने के बाद कुछ होता है। नचिकेता का प्रश्न क्या था, मरने के बाद कुछ होता है कि नहीं होता है। तो मृत्यु कहता है मरने के बाद कुछ होता है। इस चीज को वो लोग कभी समझ नहीं पाते, मान नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। वो जिनकी बात पिछले श्लोक में कहा, क्यों, क्योंकि धन और पैसे के लालच से वो अंधे हैं और हमेशा बच्चा जैसा ही रहते हैं। और ऐसे लोग क्या मानते, अयम लोक, ये जो लाइफ है यही सब कुछ है, नास्ति पर, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एनीथिंग विच इज विजिबल दैट इज रियलिटी, विच इज इनविजिबल वो फॉल्स है, वो अनरियल है। इति मानी, ऐसा मानने वाले लोग पुनः पुनः वशमापद्यते में, बार बार रिपीटेडली अगेन एंड अगेन मेरे वश में, मेरे कब्जे में, मेरे ट्रैप में आते रहते हैं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मृत्यु। मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो क्या बोला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो आज की दुनिया में तो यही सबसे चलता है।
जिसको भी पूछो पुनर्जन्म, मतलब मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है, आपने कैसे माना या जाना या कैसे जाना? क्योंकि कठोपनिषद कहता है जो लोग बहुत ज्यादा अविद्या में फंसे रहते हैं, सांसारिक सुख में, और शब्द दिया वित्त मोहे न मूढ़ा, धन संपत्ति उनके सुख में जो ब्लाइंड हो चुका है, ऐसे ही लोग जो लाइफ में हमेशा ब्लंडर्स करते रहते हैं, ब्लंडर्स मतलब पैसा गिनने में या काम करने में नहीं, लाइफ को समझने में और प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करने में जो गलतियां करते रहते हैं, ऐसे ही बच्चों जैसा इग्नोरेंट लोग कभी नहीं मानते मरने के बाद कुछ होता है। और वो क्या मानते? यही संसार जो कुछ है यही है, खाओ पियो ऐश करो, मरने के बाद क्या रखा है। चारवाक थ्योरी तो आप सुनते रहते हैं ना, हैं? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। जब तक जियो मजे से जियो, और पैसा नहीं है तो लोन लेकर के, आजकल क्रेडिट कार्ड में भी लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से खर्च करके खूब घी पियो। बस चारवाक ने इतना ध्यान रखा क्योंकि हिंदुस्तानी था ना, भारत का था, तो उसने बोला कर्जा लेकर के घी पियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देह से, शरीर एक बार जल गया मतलब आप मर गए, पुनरागमनम को तो दोबारा जन्म थोड़े होने वाला है। कर्जा क्यों लो? क्योंकि कर्जा लेकर के खूब खाओ, क्योंकि मरने के बाद कौन आएगा पैसा मांग? कोई आएगा ही नहीं। और अगला जन्म कुछ होता नहीं कि भगवान कुछ करेंगे कि चलो भाई तो पिछले जन्म में कर्ज लिया था, लोन लिया था, तो इस जन्म में तुम्हें कुछ ऐसा जन्म देंगे जहां लोन चुकाना पड़ेगा और किसी रूप में। ऐसा तो कुछ हम करने नहीं देंगे। ये क्यों हम चारवाक को या इधर उधर को क्यों बोले? हम सब कौन से दूध के धुले हुए हैं? मतलब गीता उपनिषद क्लास में आ जाने से थोड़ी ही होगी कि हम सब, हम दिल से क्या सचमुच क्या मानते ही नहीं मानते हैं। और क्यों नहीं मानते हैं उसका रीजनिंग भी यही है, क्या? धन और संपत्ति के मोह में मूड है, इग्नोरेंट है, और कोई कारण नहीं। क्योंकि हम पैसे में, ये जो सांसारिक सुख में जो मजा आता है उस मजे में डूबे हुए हैं, इसी के कारण ब्लाइंड है। इसीलिए हम इसके बाद की चीजों को डिनाई करते रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं, हजार बार डिनाई करते रहते हैं। तो द रीजन कठोपनिषद देना चाहता है, रीजन और कुछ नहीं, रीजन है कि हमें सांसारिक सुख में डूबे हुए होते हैं। चलिए अगला लेते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। आचार्य मृत्यु नचिकेता को कहते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में तुमने पूछा है नचिकेता, उस सब्जेक्ट को सुनने वाले बहुत रेयर होते हैं। श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्य, बहुत लोगों को ये सब्जेक्ट सुनने को भी नहीं मिलता। और सुनवंतोपि बहवो यम न विद्यु, और जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है सुनने के लिए, वो उसको समझ, उनमें बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य, इस टॉपिक को पर बोलने वाला वक्ता, कुशल वक्ता, एक प्रोफाउंड ओरेटर बहुत आश्चर्य होता है, रेयर होता है, वंडर होता है, कम होता है। अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, और उस गुरु से इस सब्जेक्ट को ठीक ठीक समझने वाला भी बहुत रेयर होता है। और वो व्यक्ति जो इसको समझ गया, किसी कुशल, कुछ किसी स्किलफुल, किसी प्रॉपर स्किलफुल नोअर के द्वारा पढ़ाया गया, बताया गया व्यक्ति ठीक ठीक इसको समझा हो, वो भी बहुत रेयर होता है। करोड़ों लोगों में कोई एक आधा होता है जिसको इन चीजों को जानने का इंटरेस्ट होता है।
वो जानने की इच्छा रखने वाले में कुछ कोई करोड़ों में एक आधा होता है जिसको जो इसको समझ पाता है, पढ़ता है, जो जानने की इच्छा है वो पढ़ता है, सुनता है, प्रैक्टिस करता है, जिसको ये रियली इसको वो डाइजेस्ट कर पाता है या इसको रियली समझ पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है। और समझने वालों में भी कोई करोड़ों में एक होता है जो इसको रियलाइज करता है। इसका रियल कुशल कहते हैं प्रोफाउंड, इसकी प्रोफाउंड स्पीकर भी रेयर हैं, इसकी प्रोफाउंड ग्रहिता जो रिसीवर है वो भी रेयर होते हैं, क्योंकि इसको शास्त्र पढ़ लेने से, सत्संग में चले जाने से, सुन लेने से तो रियलाइजेशन नहीं होता है ना। पहली चीज है इसकी रियलिटी को देखिए। दुनिया में 700-800 करोड़ लोग हैं और कोई ना कोई किसी ना किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। इवन जो एथिस्ट है वो भी एक तरह का रिलीजन ही है, ध्यान रखिएगा। ये भी थोड़ी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे यूरोप में मोर देन 30% अब वो एथिस्ट बन गए हैं, अमेरिका में भी बहुत एथिस्ट बनते जा रहे हैं। ये एथिज्म भी एक रिलीजन है। आप कहेंगे कैसे? रिलीजन का फर्स्ट कंडीशन क्या है? यू हैव टू बिलीव समथिंग। किसी रिलीजियस व्यक्ति को पूछो भगवान है? जी हाँ है। प्रूफ क्या है? प्रूफ मांगते हो नास्तिक को। यू नीड टू बिलीव। एथिस्ट की प्रॉब्लम है कि क्योंकि रिलीजियस प्रूफ नहीं कर पाता है कि कोई भगवान या आत्मा है, तो भगवान आत्मा नहीं है। तो एथिस्ट क्या करता है? एथिस्ट कौन सा प्रूफ करता है कि भगवान नहीं है? वो भी बिलीव करता है। तो जो थेइस्ट है, he believes there is a God or there is a soul or there is something beyond that. And atheist कौन है? Who believes that there is nothing of that. कौन सा एथिस्ट रिसर्च करके प्रूव कर दिया कि इसके बाद कुछ होता नहीं है? तो थेइज्म और एथिज्म एक दूसरे के काउंटर हैं, और जहां काउंटर होता है ना ये दोनों बराबर होते हैं, दिन और रात। ठीक है, आपको रात पसंद नहीं है, दिन पसंद है, या किसी को रात पसंद है दिन में पसंद है, अलग चीज है, पर दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट, दोनों के एग्जिस्टेंस एक ही होता है। Theism also based on belief, faith, and atheist has also no logic. वो अगर 5 उटपटांग लॉजिक देता है, देखो अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, वो क्यों नहीं होता है, उटपटांग लॉजिक वो भी देते नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे आप पूछते हो भाई भगवान को क्यों नहीं मानते हो? बस भगवान नहीं है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास भगवान नहीं है? जैसे कोई एथिस्ट पूछता है कि भगवान है तो प्रूव करो, तो थेइस्ट भी एथिस्ट को पूछता हो, कैन यू प्रूव देयर इज नो गॉड, देयर इज नथिंग लाइक सच एज गॉड? नहीं जी, साइंटिस्टों को तो मिला नहीं। पर साइंटिस्टों ने खोजा कब था? वो तो एटम्स ढूंढ रहे थे, वो तो पार्टिकल्स ढूंढ रहे थे। उन्होंने ढूंढा कब था? कौन सा साइंटिस्ट कहेगा जी मैंने भगवान को ढूंढा और मिला नहीं? दिल पर हाथ रखकर बोले किसी ने ढूंढा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? हाँ तुमने ढूंढा, रिसर्च किया, पढ़ा, कितने लिटरेचर पढ़े हो? मुझे तो कोई एथिस्ट आता है, मैं पूछता हूँ कि भगवान नहीं है, क्या प्रूफ है? ये प्रूफ है कि क्या सब ये जो शास्त्रों में लिखा है सब बकवास है, सब पुंगापंथी है? कितने शास्त्र पढ़े हो? न्याय दर्शन पढ़े हो, नाम सुना है, सांख्य नाम सुना है, अभी तक तुमने कुछ पढ़ा भी नहीं, कंक्लूजन निकाल दिया कि सब बकवास है। क्या साइंस में आप ऐसे व्यक्ति को साइंटिस्ट कहोगे जो बिना साइंस पढ़े लॉजिक दे? तो स्पिरिचुअलिटी में क्यों? पहले पढ़ ले। जो शास्त्र आत्मा परमात्मा होने का प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, एविडेंस देते हैं, उनको पहले पढ़ ले। पढ़ लेने के बाद बता देना कि मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, जो उन्होंने प्रूफ दिया, एविडेंस दिया, लॉजिक दिया, वो सब यूजलेस है, दीज आर द रीजंस, इसीलिए मैं नहीं मानता। ओके,
चलो वो जरूरी नहीं कि ईश्वर है नहीं, तुम कौन सा देखने जाओगे, ये जो दावा करता है मैं देखने गया, वो तो कोई नहीं कर सकता। कम से कम आप जिन लिटरेचरों को डिनाई करते हो उन लिटरेचर को तो पढ़ तो लो, फिर बताओ, फिर तो हम जानेंगे कि भाई सचमुच तुमने 20 साल लगाया ईश्वर ढूंढने में और तुम फेल हो गए, तुमने कहा ईश्वर नहीं है, हम तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे डेफिनेटली, और हम भी एथिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि तुम ऑनेस्टली एथिस्ट हो। You tried to find it, you tried to know it, but you didn't find it. तुम एक रियल साइंटिस्ट हो। ट्रायल ले तो जीरो, या आजकल के लोगों की तरह सोशल मीडिया और वो व्हाट्सएप से पढ़ने वाले एथिस्ट बन गए। सो दुनिया में कोई भी एथिस्ट हो वो उतना ही बिलीवर होता है जितना थेइस्ट बिलीवर होता है। Theism and atheism, both of them are the believers. One believes there is no God, one believes there is a God. किसी को कुछ कमेंट करना है इस पर? मंत्र कहता है इसको जानने की इच्छा रखने वाले लोग तो वैसे ही कम होते हैं, डेफिनेटली कम होते हैं। 700-800 करोड़ लोगों में आपको कितने लोग मिलेंगे जो इसको जानने की इच्छा रखते हैं? और जो लोग जानने की इच्छा रखते हैं वो कैसे कैसे ब्लाइंड बने हुए हैं रिलीजन के नाम पर, वो भी आपको पता है। ये दुनिया में इतने सारे रिलीजन है यही बताने के लिए, और मोस्ट ऑफ रिलीजन में क्या झूठ फैला हुआ है, एवरीवन नोज इट। तो उनमें से कोई एक आधा निकल नाकल करके ढूंढ ढांड करके ना, गलियों में से घूम फिर करके एक आधा निकल जाता है, जानने के लिए कोशिश करता है। कोशिश करते करते उसमें कितने फेल हो जाते हैं। कोई एक आधा होता है जो रियली जानना चाहता है, एफर्ट्स करता है, और वो क्या कहता है, ना जानने का कारण भी और एक है कि तुम्हें कोई बढ़िया स्किलफुल पर्सन मिला कि नहीं सब्जेक्ट में, गाइड, जो तुम्हें गाइड किया हो, और वो गाइड करे जरूरी नहीं तुम्हें मिलेगा तुम उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं है। इसीलिए ये सब्जेक्ट को जानने वाले भी रेयर होते हैं, इसको बताने वाले भी रेयर होते हैं, और इसको शिष्य जो रियलाइज करने वाला भी रेयर होता है। न नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान् यतर्क्यमणु प्रमाणात्। अच्छा, जो 7वें श्लोक में बोला, 7वें श्लोक में, इसको जानने वाले भी कम है, इसको ढूंढने वाले भी कम है, जानने वाले भी कम है, समझने वाले भी कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय, किसी इंफीरियर पर्सन के द्वारा ये बताए जाने पर कितना भी इजीली नोएबल हो वो जाना नहीं जा सकता। कितने भी एंगल से इसके बारे में डिलिब्रेशन किया गया हो, कितना भी इजीली नोएबल हो, वो जाना नहीं जा सकता अगर कोई इंफीरियर व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया हो। अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्र नास्ति। हाँ, कोई अनन्य व्यक्ति हो, कोई रेयर व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर बताए फिर तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि कोई इंफीरियर व्यक्ति, कोई रेयर व्यक्ति? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणा, ये केवल और केवल लॉजिक के द्वारा समझा नहीं जा सकता, केवल आर्गुमेंटेशन के द्वारा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इट इज सटलर इवन देन द एटॉमिक पार्टिकल्स। जो अणु है, जो एटॉमिक पार्टिकल्स है, उससे भी ये सूक्ष्म है। इसीलिए इसको सिर्फ लॉजिक और आर्गुमेंट द्वारा जाना नहीं जा सकता। दो चीजें इसमें समझना है। पहली चीज है, ये जो आत्म ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, ओनली लॉजिक या रीजनिंग या आर्गुमेंट के द्वारा जाना नहीं जा सकता। मीन्स केवल थियोरिटिकली इसको जानना इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं होता।
इसीलिए कोई कितना भी इंटेलिजेंट बने, वो दावा नहीं कर सकता है कि मैं इसको जानता हूं। देखिए, जैसे कोई साइंटिस्ट अगर ऑनेस्ट हो ना, वो जरूर बोलेगा आत्मा नहीं है या परमात्मा नहीं है या हम नहीं जानते। ऑनेस्ट साइंटिस्ट जरूर। अगर वो सिर्फ प्रोफेशनली साइंटिस्ट है, बोलेगा है। क्योंकि अगर उसके पर्सनालिटी में साइंस उतर गया है, तो जो साइंस की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, उसमें कहीं भी आत्मा परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। आप अगर कहो किसी साइंटिस्ट को, आप इसको ले गए म्यूजिक फेस्टिवल में ले गए, बढ़िया सा पियानो बढ़िया बजाता है या वायलिन बजाता है, आप झूम जाते हो सुन के। ये जाकिर हुसैन साहब की तबला सुनते हो तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। आप वो रविशंकर के सितार सुनते हो तो आप बिल्कुल ऐसा है तो कहीं खो जाते हो। अब किसी को साइंटिस्ट को ले जाओ कि ये जो सितार से आवाज आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये जो जो आपको बिल्कुल हिला देता है अंदर से, आपको किसी दूसरे दुनिया में ले जाता है। यू वांट टू रिसर्च ऑन दैट, ले जाएगा। वो सितार को लेगा, रिसर्च करेगा उसके तारों को, उसमें कौन सा मेटल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुआ है, कौन सा केमिकल्स है, क्या पार्टिकल्स है, रिसर्च किया। बोले उसमें से तो मिठास नहीं आ रहा है। चलो बजा कर देखा, आ रहा है। वो तो सितार तो श्री जी को भी पकड़ा दो वो भी बजा देंगे, पर सब उठ के भाग जाएंगे। भवेश जी को पकड़ा दो तो भाग जाएंगे। पर जब रविशंकर बजाता है तो जानवर भी हो सकता है वहां बैठ जाए चुपचाप सुनने के लिए। तो या तो वो रविशंकर का हाथ का जेरक्स करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे ये कहां से आ रहा है, या सितार की अल्ट्रासाउंड छानबीन करेंगे। पर क्या सीता रविशंकर की सितार बजाते समय, या जाकिर हुसैन तबला बजाता है, या वो क्या नाम है जो संतूर बजाते हैं, बड़ा फेमस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो संतूर के बड़े वादक है ना। देव जी कुछ बता रहे हैं, अनम्यूट करके बताइए। शिव कुमार शिव कुमार हाँ। हाँ, शिव कुमार जी जब संतूर बजाते हैं, चौरसिया मथुरा के जो वो बांसुरी बजाते हैं, या वो बनारस के जिनका देहांत हो गया वो जो बजाते थे, हरि प्रसाद चौरसिया, नहीं हरिप्रसाद चौरिया से तो फ्लूट बजाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खान जब वो शिव कुमार शर्मा बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, या जो संगीत गाने वाले जो बहुत फेमस हैं, उसको आप कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का फॉर्मूला डाल के बताएगा कि ये दिल को छूता है। ये एक अलग शास्त्र है, ये एक अलग साइंस है। इसको समझने वाले म्यूजिशियन कहलाते हैं, इसके एक्सपर्ट को म्यूजिशियन कहा जाता है। वो एक अलग एक्सपर्ट होते हैं, उनकी स्किल अलग है, वो साइंस में उनका कोई दखल नहीं है। वो जानते हैं जब वो संतूर में शिव कुमार शर्मा हाथ डालता है तो करोड़ों लोग को वाह करने लग जाते हैं। साइंटिफिक मेथड में द वे साइंस डेवलप करता है, उसमें संतूर बजाने वाले का जो आवाज जो आपको दिल को छू जाता है उससे नहीं होता। हर शास्त्र का अलग अलग रोल है। पॉलिटिकल लीडर्स कैसे रूल करेंगे वो फिजिसिस्ट नहीं बताएगा, वो कोई केमिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं बताएगा। पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस, एक ज्ञान है। इकोनॉमिक्स अपने आप में ज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में ज्ञान है। तो आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के लिए कुछ प्रॉपर, क्या कहेंगे, प्रॉपर मेथोडोलॉजी है टू नो इट। If you want to be a good musician, you have to make a musician as your guide or guru. You have to learn. अगर आपको एक पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आपको एक इकोनॉमिस्ट बनना है
तो आप इकोनॉमिक के लिटरेचर पढ़ना होगा, इकोनॉमिस्ट को गुरु बनना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअलिटी को जानना है तो यू हैव टू गो टू ए स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु और एक्सपर्ट जो आपको गाइड करेगा। हर चीज में साइंस को घुसाना जरूरी भी नहीं है। साइंस का अपना लाइफ, साइंस मटेरियल वर्ल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है, वो उनका काम है। और किसी भी मटेरियल चीजों में आत्मा परमात्मा क्यों मिलेगा भला? जब नहीं मिलेगा तो क्यों आप कहते हो हर चीज को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए? आजकल एक नया ट्रेंड बना है हमारे हिंदू क्या सारे रिलीजियस फील्ड में बना है क्या? देखो हमारा रिलीजन जो हम ये जो बातें ना ये साइंटिफिक वे में वो बताएगा। हाँ आप कह सकते हो लॉजिकली में बात करो, मैं कोई बात करूं तो लॉजिकल होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। हर चीज में साइंस को घुसाने की क्या जरूरत है? मैं कैसा खाऊं तो साइंटिफिक वे में खाना खाओ, ये कोई तरीका होता है हर चीज में साइंटिफिक वे में? इस प्रार्थना हमारी जो प्रेयर है वो साइंटिफिक प्रेयर है। कौन सा साइंस, इसी में बल्ब निकालोगे प्रार्थना से? तो ये साइंटिफिक को कुछ हम ज्यादा ही, जिसको कहते हैं ना, हम ओवर यूज करने लग गए, अब्यूज करने लग गए। साइंस का एक फील्ड है, वो उस फील्ड में काम करता है। कोई भी साइंटिस्ट द वे साइंस वर्क उसके द्वारा प्रूफ नहीं कर सकता आत्मा है या नहीं। इसीलिए कोई भी रियल साइंटिस्ट हो, वो अगर ऑनेस्ट हो कहेगा कि आत्मा नहीं है। जब कोई साइंटिस्ट कहे आत्मा नहीं है वो ऑनेस्ट है, क्योंकि द वे उसकी जो ट्रेनिंग है, द वे ही हैज टू वर्क, उसमें आत्मा जाना नहीं जा सकता। हाँ जिस दिन वो साइंटिस्ट व्यक्ति आत्मा या परमात्मा को जानने की कोशिश करेगा उस दिन वो फिर कुछ और लिटरेचर पढ़ेगा। वो पढ़ेगा उपनिषद, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा। फिर पढ़ने के बाद वो किसी स्पिरिचुअल आश्चर्य वक्ता, किसी स्किलफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा जो ऑलरेडी रियलाइज्ड पर्सन। वहां बैठ के वो उसके गाइडेंस में प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करते करते अगर वो अचीव नहीं किया फिर बोले आत्मा नहीं है परमात्मा नहीं, फिर तो वो सच है। पर वो जो बोलेगा वो आज साइंटिस्ट नहीं बोल सकता, वो आज स्पिरिचुअल सीकर रिसर्चर बोल सकता है। आप कह सकते हो अगर आपको स्पिरिचुअल सीकर में प्रॉब्लम है आप बोलो स्पिरिचुअल रिसर्चर, ठीक है रिसर्च करो, चलो चलेगा, मंजूर है। पर यू कैन नॉट बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, साइंटिस्ट होकर नहीं बन सकते, क्योंकि साइंस की अपनी जो स्ट्रक्चर है, द वे ऑफ वर्क है वो अलग है, उनकी अपनी मेथोडोलॉजी है, उनकी डिसिप्लिन है, एंड उस डिसिप्लिन में वो काम करते हैं। उसमें आत्मा परमात्मा का नहीं है। आत्मा की साइंस है, आप पतंजलि योग पढ़ो, कैसे आत्मा मिलेगा, फॉलो करो। फिर नहीं मिला फिर बताओ जी नहीं मिला, फिर तो ठीक है। हम क्या करते हैं, हम फ्रिज खरीद के घर लाए और दावा करते हमने सुना था इलेक्ट्रिसिटी से खाना गर्म भी होता है, पर मेरे घर में फ्रिज है और इलेक्ट्रिसिटी भी से फ्रिज भी चलता है। अब मैं फ्रिज में खाना रखता हूं, मैं कहता हूं देखो गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता। अरे भाई फ्रिज का काम ठंडा करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी से खाना गर्म होता है ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, पर द इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग फॉर मेकिंग इट हॉट वो गलत है। आपको हीटर लाना पड़ेगा, हॉट केस लाना पड़ेगा, आपको वो क्या कहते हैं माइक्रोवेव लाना पड़ेगा, फिर गर्म करो। फिर नहीं होगा तो फिर बताएंगे भाई गर्म होता है नहीं होता है, तो ना आपकी स्टेटमेंट को सीरियसली लिया जाएगा। हम सब फ्रिज में खाना रख के गर्म नहीं हो रहा है कंप्लेन करते रहते हैं। हम लैबोरेटरी में रिसर्च करके मटेरियल चीजों को ये दावा करते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं, उसका रास्ता अलग है। जैसे पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, म्यूजिक का अलग, सबका अलग अलग, स्पिरिचुअलिटी का भी अलग है, इसकी अपनी साइंस है। क्या कह रहा है,
इंफीरियर व्यक्ति के द्वारा बताए जाने पर ये समझा नहीं जाएगा। वो इंफीरियर कौन है? जो शास्त्रों को नहीं जानता है, वेदादि शास्त्रों को नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है और उसके बेस पर प्रैक्टिस नहीं किया है, वो अवर है, वो इंफीरियर है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी बताया जाएगा उससे आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होने वाला। पर जब आप किसी रियल वक्ता के द्वारा जानते हो, रियल वक्ता कौन है? वेदांत दर्शन में उसी ब्रह्म सूत्र में आप पढ़ेंगे। वैसे तो हर दर्शन शास्त्र में नियम है, पर वेदांत सूत्र कहता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, दो उसके सबसे बड़े क्वालिफिकेशन चाहिए। मतलब जैसे आप साइंस में रिसर्च करते हैं तो आप गाइड ढूंढते हैं, भाई उसने कुछ अचीव किया होना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ होना चाहिए। मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो साइंस में रिसर्च करने, आप ढूंढते हो कोई नोबेल पाने वाला मिल जाए मुझे, नहीं हो तो कुछ रिसर्च में कुछ अचीव किया हुआ मिल जाए, ढूंढते रहते हो ना। तो यहाँ भी वही है, कोई नोबेल पाने वाला कौन है? यहाँ रिसर्च स्कॉलर कौन है? जिसने उसके लिए डिफाइन देते हैं रियल साइंटिस्ट, मतलब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय जो शास्त्रों को जानता है, थ्योरी बात नहीं बनेगी। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म को भी जानता है। व्हाट डज इट मीन भाई? मतलब शास्त्रों को पढ़ा, श्रोत्रिय बना, फिर वो जो शास्त्रों को पढ़ा उसको उसने लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ का लैबोरेटरी तुम्हारा खुद का अंदर है, उस अंदर अपने अंदर उसको उसने रियलाइज किया, एक्सपीरियंस किया, तब वो ब्रह्मनिष्ठ बना, ब्रह्मज्ञानी बना, तब वो नोबेल लॉरेट बनेगा स्पिरिचुअल से। अब यहाँ तो कोई पुरस्कार होता नहीं है, यहाँ का पुरस्कार यही है, ब्रह्मज्ञान ही तुम्हारा नोबेल है। उससे बड़ा आनंद परमानंद तो कुछ है ही नहीं। तो कभी उस गुरु के पास जाओ। तो जब आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाते हो, शास्त्रों को जो ठीक ठीक जानता है और जो उसको प्रैक्टिस भी किया है, अगर आपको दोनों क्वालिफिकेशन वाले नहीं मिलते तो श्रोत्रिय फर्स्ट लेवल है, उससे आप शास्त्रों को कम समझ जाओ, तो फिर आप सही रास्ते में तो हो। नहीं तो बाकी सब जगह तो क्या है, अंधेनैव नियमाना यथांधा, एक ब्लाइंड दूसरे ब्लाइंड को रास्ता दिखाता रहता है और हम भटकते रहते हैं। आओ जी, हम आपको भगवान मिलवाएंगे जो शनि पूजा करने ले जाए आपको मोक्ष दिलाने के लिए, तो आपको तो नरक में ही डालेगा ना। तो इट्स अप टू यू। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शब्द याद रखिए, शास्त्रों को भी जानता हो और प्रैक्टिस में भी लाता हो, वो गुरु से जानोगे तब ज्ञान आपका होगा। क्यों? आत्मा और परमात्मा ये इतने सटल है, सीधे अणियान अतर्क्यम अणुप्रमाणात, इवन एटॉमिक पार्टिकल से भी सटलर हैं। ध्यान रखिए, एटॉमिक पार्टिकल्स, अब ये मेरे शब्द नहीं, ये ऋषि का शब्द है, अणु प्रमाणात अणियान। और बिकॉज ऑफ दैट इट इज अतर्क्यम, बियॉन्ड इन लॉजिकल आर्गुमेंट। लॉजिक्स चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए एक सर्टेन लेवल तक, फिर उसके बाद you have to practice it, you have to realize, try to realize it. नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यान्त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वाद्रुं न भूयान्नचिकेत पृष्टा। हे नचिकेता, तुम्हारा जैसा क्वेश्चनर मैंने कभी नहीं देखा, और तुम्हारे जैसा क्वेश्चनर कभी, क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, बहुत कम होते हैं। क्योंकि नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान जिस पर तुमने सवाल पूछा, ओनली रीजनिंग के द्वारा इसको जाना नहीं जा सकता, तर्क के द्वारा, आर्गुमेंट के द्वारा, केवल आर्गुमेंट के द्वारा इसको पाया नहीं जा सकता।
प्रोक्त अन्यनेव सुज्ञानाय पृष्ठ। हे प्रिय, हे बिलव्ड नचिकेता, सही ज्ञान के लिए केवल आर्गुमेंट के लिए इसको जाना नहीं जा सकता, उसके लिए उससे बेहंड जाना पड़ेगा। यान्तुम आपः सत्य धृति। हे नचिकेता, तुमने जिस चीज को जानने के लिए जिद पकड़ लिया है या जानना चाहते हो, तुम सत्य धृति हो। तुम्हारे जो धारणा है, जो परसेप्शन है, जो कन्विक्शन है, इट्स बेस्ड ऑन ट्रूथ। इसीलिए तुम्हारा जैसा क्वेश्चनर बहुत रेयर होता है। ध्यान रखिए, पहले भी हमने पढ़ा है, गुरु और शिष्य में से किसके होने पर ज्ञान होता है? आप कहोगे गुरु के होने पर, तो भी गलत, शिष्य के होने पर तो भी गलत। गुरु भी, शिष्य भी। शिष्य भी उसके लेवल का हो, ज्ञान को समझ सके और अंदर उतार सके। गुरु भी ऐसा हो जो ज्ञान को जानता भी हो और वो ट्रांसफर कर सके, ज्ञान को पहुंचा सके। जब दोनों अपने बराबर के स्टेज पर आते हैं, तब ज्ञान का ट्रांसमिशन प्रॉपरली होता है। इसीलिए नचिकेता तुम्हारा इसी शिष्य मतलब क्वेश्चनर ना, क्वेश्चन जो पूछता है वही तो शिष्य होता है ना, जानने की इच्छा रखने वाला। तो तुम्हारे जैसा शिष्य बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि तुम अपने कन्विक्शन, तुम रियली ऑनेस्टी के साथ अपनी कन्विक्शन या तुम्हारे जो परसेप्शन या जो भी तुम मानते हो उस पर तुम ऑनेस्ट हो और ट्रूथ पर टिकने वाले हो। इसीलिए मुझे लगता है तुम रियल क्वेश्चनर हो और मैं तुम्हें आगे जरूर उसका आंसर दूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज आपका जो आपने बताया, ये हर फील्ड का अपना एक्सपर्टीज होता है, उससे बहुत क्लैरिटी हुई आज। उससे हमें कभी उस तरफ सोचा ही नहीं कभी इस तरह से कि भाई ये साइंटिफिक बात कर रहा है तो हम पूछे भाई साइंस तो साइंस की बात है, तो ये फील्ड ही अलग है। तो दैट वाज वेरी नाइस। वही फॉर द स्पिरिचुअल फील्ड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बहुत सारा कि इसमें कैसे हो सकता है, लेकिन बिकॉज़ नोबडी कैन प्रूव एनीथिंग ओवर देयर, सो दैट इज nobody can prove, cannot prove का मतलब है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि nobody can prove। आप आओ, प्रैक्टिस करो, सीखो। हमारे अपने लिटरेचर है, बेसिक्स, जैसे आपका बेसिक साइंस होता है, हमारे भी बेसिक स्पिरिचुअल लिटरेचर है। उनको पढ़ो, समझो, फिर उसको समझने के बाद एक प्रॉपर गाइड के पास इसको प्रैक्टिस करो, फिर बोलो कि देखो जी ये कुछ नहीं हुआ। देखो साइंस में लोग 25, 40 साल 50 साल तक रिसर्च करते हैं, तब भी कुछ नहीं मिलता। पर यहाँ तो आपने 5 मिनट भी नहीं स्पेयर किया, इधर उधर से सुन लिया, बोले कुछ होता नहीं है। गुरुजी, मैं ये बोलने मेरा ये पॉइंट था, जैसे आपने साइंटिस्ट की बात की थी कि वो लोग हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो जब हम ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में हमने देखा आपसे सीखा है कि ये जब हम आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सटल है, तो वहां पर किसी भी इंद्रियों की उपयोग आप कर ही नहीं सकते, इंद्रियों को दबाना पड़ेगा। प्लस उसके बावजूद भी आपको जो है आंतरिक ज्ञान चाहिए, अंदर जाना पड़ेगा। ये इट्स अ पर्सनल एक्सपेरिमेंट। तो उसमें तो फिर वही है कि थ्योरी तो आपने कहा ना, सीख लिया, सुन लिया, जब तक उसको प्रैक्टिस अंदर जाके नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट से। सो साइंटिस्ट का ये कहना कि ये चीज लॉजिकली गलत है, मैं नहीं बता सकता या बता सकता हूँ, तो वो तो फिर यहाँ पर लागू नहीं होती। आप जब साइंस के फील्ड में रिसर्च या कोई चीज जानने की कोशिश करते हैं, पहले आप बेसिक साइंस पढ़ते हैं, फिर आप स्पेसिफिक साइंस पढ़ते हैं, है ना, मैथमेटिक्स वगैरह बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं, फिर स्पेसिफिक साइंस पढ़ते हैं। जिस फील्ड में आपको काम करना है उस फील्ड में आप एक्सपर्टीज कैसे करते हैं, थ्योरी से लाते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जो भी एक्सपेरिमेंट कहिए या जो भी आप उसको जानने के लिए प्रैक्टिकली कुछ करते हैं। और प्रैक्टिकली करते करते बहुत सारे जगह फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, बट दैट इज द वे द साइंस शुड वर्क। ओके, और हम उनको साइंटिस्ट कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में तो खास करके जो वैदिक स्पिरिचुअलिटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें तो और क्या, यही तो होता है ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो पहले आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों में क्या है, लॉजिक है, रीजनिंग है,
रैशनैलिटी है, डिबेट है, डिस्कशन है, यही सब है। मंत्र क्या कहता है? मंत्र ये नहीं कहता है लॉजिक और रैशनैलिटी बेकार है, वो कहता है लॉजिक, आर्गुमेंट, स्क्रिप्चर लर्निंग, ये केवल इससे आत्मा नहीं जाना जा सकता। ये आपका फाउंडेशन बनाते हैं, आपका कन्विक्शन बनाते हैं। फिर सपोज आपने ये सब पढ़ा, आर्गुमेंट किया, लॉजिक, रैशनैलिटी के बेस पर आपने प्रूफ किया। आप प्रूफ नहीं करेंगे, आप शास्त्रों को पढ़िए, समझिए। आप कहेंगे शास्त्रों को पढ़ के क्यों बनाया, अपनी ओपिनियन क्यों नहीं? आपने तो अभी ABCD भी नहीं जाना है ना, आपकी ओपिनियन क्यों मैटर करेगा? जो लोग इसको जानते हैं या जानने का दावा करते हैं, उनके लिटरेचर को पहले आप पढ़ेंगे ना। आप आइंस्टीन को पढ़ते हैं अगर आपको फिजिक्स में जाना है, या जिस भी फील्ड में जो लोग ऑलरेडी दावा कर रखे हैं, तो आप इनको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अगर आप कन्विंस्ड हुए कि नहीं थियोरिटिकली कोई आत्मा या परमात्मा है, तो फिर अब आप कहेंगे कि अब मैं कन्विंस्ड हुआ आत्मा परमात्मा है, संसार है या शरीर है, वो क्या है ये भी पता चला। यही तो सब आप पढ़ रहे हैं, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, माइंड क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये सब आप क्लैरिटी के साथ समझ गए। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। पर ये तो हो गया इंफॉर्मेशन। सो नाउ आई वांट टू नो द ट्रूथ। क्या ये सब सुपरफिशियल है जो हमने पढ़ा? जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कर्म सिद्धांत, ठीक है ये लॉजिकल लग रहा है, ये बड़ा रैशनल लग रहा है, पर ये तो हाइपोथेसिस होगा ना। हाउ कैन यू प्रूव इट? सो इफ यू नीड द प्रूफ, देन कम टू द प्रैक्टिस। फिर आपको प्रैक्टिस में आना होगा। और वो प्रैक्टिस कौन? जो प्रिस्क्राइब किया गया योग दर्शन या जो भी हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, उसको प्रैक्टिस करो। फिर प्रैक्टिस के बाद अगर आप बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से प्रैक्टिस करते हो, वैसे तो आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला दुनिया में जो प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा आकर बोले कि नहीं मैं नास्तिक बन गया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो कंफ्यूजन होने की, यहां भी बिल्कुल साइंस के फील्ड के तरह सेम प्रोसीजर है। प्रॉब्लम है कि हम जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आता है, हम सीधा जम मारते हैं आत्मा परमात्मा को जानने की। We don't want to follow the learn mathematics. भाई पहले मैथमेटिक्स पढ़ो, ये अलजेब्रा पढ़ो, ये पढ़ो, वो नहीं करना। हमें तो बस आत्मा ज्ञान करा दो, बाबा लोग बैठे हैं, आ जाओ हम करवा देंगे। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। आचार्य जी, I would like to add worth 2 cents, ये जो विज्ञान और आत्मज्ञान पहले ये साथ साथ चलते थे दोनों। जो ये ज्ञानी पुरुष होते थे वही साइंटिस्ट थे हमारे। ये जो लैब का कॉन्सेप्ट हुआ, स्टार्टेड लाइक अर्ली 17th सेंचुरी में। ये कोई 200-250 साल पहले जो फर्स्ट लैब, जो कि साइंटिस्ट दे फेल्ट के जस्ट बैठकर समाधि लगाकर यू कांट लर्न द थिंग, वी हैव टू प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस। तो उससे ये लैब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जहां पर एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह की। पर जो बड़े हाई कैलिबर के साइंटिस्ट हैं, इंक्लूडिंग जैसे आइंस्टाइन वगैरह, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन दोज थिंग्स के जो आत्मा वगैरह में एंड स्पिरिचुअलिटी में दे वर वेरी फर्म बिलीवर। और उन्होंने तो वैदिक नॉलेज भी काफी था आइंस्टाइन को। ही हैज गिवन सो मेनी कोट्स रेफरिंग टू आवर वैदिक नॉलेज। साइंस का जो फोकस है वो मैटेरियल वर्ल्ड को समझने का, किसी भी एंगल से, वो मेडिकल साइंस हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी फील्ड, वो सब संसार को, जिसको हम कहते हैं प्रकृति को समझने के लिए वो सारा मेथड सही है। पर जब आप चेतना को समझने की बात आती है, तो हमारे यहाँ एक मेथड विकसित डेवलप हुआ है। या तो आप इस मेथड को अपनाओ, क्योंकि बेसिकली जो मॉडर्न साइंस है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप हुआ है, या तो आप उस ईस्टर्न फिलोसफी या स्पिरिचुअलिटी की जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करो, प्रैक्टिस करो, फिर डिनाई करो कि नहीं इस मेथड से ये नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, या इसमें ये फ्लॉज है, या जो भी प्रॉब्लम है, ये कि आपको चरित्र शुद्ध करना है, यम नियम का पालन का, अहिंसा सत्य पालन करना है, मन शुद्ध करना है, डिटैच्ड होना है,
फिर आपको वो प्रत्याहार, मन को बाहरी दुनिया से हटाना है। पर ध्यान रखिए ये सब कब करना है, शुरू में नहीं, श्रोत्रिय, पहले शास्त्र वगैरह ठीक ठीक समझ गया, ये सब करना है। फिर आप धारणा, ध्यान, समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात तक पहुंच रहे हैं। ये सब करने के बाद आपको लगा नहीं ये चेतना को, कॉन्शसनेस को जानने का दिस इज नॉट द राइट पाथ। पर ऐसा कौन सा साइंटिस्ट ने किया उसके बाद बोला कि आई डिनाई इट? इसका मतलब गलत है ना, ये गलत है ना। आप अपने स्टाइल, ये तो वैसा ही हुआ ना कि आप लैबोरेटरी में पॉलिटिक्स को भी फिक्स करना चाहते हो। आप अपनी लैबोरेटरी में सितार की मधुरता को भी टेस्ट करके पूरे कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है ना। अरे जो म्यूजिक का जो है वो म्यूजिशियन पर छोड़ दो ना, साइंटिस्ट को क्यों उसमें घुसना है। साइंटिस्ट इतना करेगा सितार कैसे बनता है वो क्या काम करे, पर सितार की आवाज कितनी मीठी होगी ये तो रविशंकर उसका चेला, उसके शिष्य बताएंगे ना। That's exactly what I was saying कि ये जो you can say कि modern science जो है they have started kind of doubting, you know, ये पर जो पहले जो दोनों चीजें साथ साथ ही चलती थी, जो ज्ञानी पुरुष थे वही साइंटिस्ट थे। सो ये बाद में सेग्रीगेशन हुई जो 250-300 साल पहले। क्विक कमेंट है आचार्य जी, सो इज बेसिकली ये स्पिरिचुअल साइंस है, आई थिंक this is a spiritual science, right? It has theory and practice, so बिल्कुल it's the true sense where our all ऋषि मुनि लोग वही करते थे, पहले पूरा ध्यान करेंगे फिर सेल्फ रियलाइज होंगे। बट उसमें थोड़ा सा कैच ये है कि आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन जो डॉक्यूमेंटेशन और उस टाइप का वेरी सिलेक्टेड फ्यू, राइट, तो लोगों को, आई एम टॉकिंग जनरल पीपल, लोगों को ये लगता है कि जैसे आचार्य जी ने बोला 1 out of maybe million, वो उस स्टेज पहुंच के फिर जो डिसेमिनेशन होता है वो वेरी फ्यू, एंड दैट मे बी द रीजन। ऐसा नहीं है, देखिए साइंस में भी बहुत अचीवर लोग बहुत कम होते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई साइंस का प्रोफेसर है, दे आर नॉट अचीवर्स। वो ठीक है, कुछ थ्योरी पढ़ लिया, थोड़ी बहुत कर लिया पढ़ने पढ़ाने के लिए, ठीक है। दे आर नॉट द एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट करके जिन्होंने ज्ञान को जाना, वो रेयर होते हैं। हर फील्ड में जो आप पॉलिटिक्स में आप जाओ, आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर बनना रेयर लोग होते हैं। किसी भी फील्ड में टॉप पोस्ट पर जाना रेयर होता है। पर मास में मास लोगों को एक कॉमन नॉलेज रहता है। स्पिरिचुअलिटी में क्या प्रॉब्लम हुआ, हर किसी को स्पिरिचुअली अचीवर बनना अलग बात है, पर कम से कम स्पिरिचुअलिटी क्या है, आत्मा है नहीं है, उसके लिए थ्योरी तो पढ़ते हैं ना। करोड़ों लोग साइंस पढ़ते हैं, करोड़ों नहीं, कितने बिलियंस लोग साइंस पढ़ते हैं, पर कोई गिने चुने होते हैं जो साइंस के फील्ड में अचीवर होते हैं। पर प्रॉब्लम है कि स्पिरिचुअलिटी के टेक्स्ट को कितने लोग पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी फिलहाल एक अनपढ़, अधपढ़, और क्योंकि इसमें बहुत सारा रिलीजन जुड़ जाने के कारण ब्लाइंडनेस और ब्लाइंड फेथ और वो जो कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम का बहुत रोल होता है। तो हमने स्पिरिचुअलिटी को एक तरह के जो मार्केटिंग में ले आए, धंधा बना दिया। उसके कारण कोई भी व्यक्ति शास्त्र तो पढ़ना ही नहीं चाहता। शास्त्र जब आप पढ़ोगे नहीं, पहला स्टेप आप अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, कहां से साइंटिस्ट बनोगे? आप फॉरगेट अबाउट नॉन हिंदू पीपुल, आप हिंदुओं के तथाकथित साधु, सन्यासी, बाबा, आचार्यों को बुला के बैठाओ। इवन ये जो सदगुरु जी महाराज आजकल बड़े पॉपुलर हैं, इनको भी बुला। ये तो खुद बोलते हैं मैंने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा है। कैसे हुआ जी? ये सब ज्ञान प्रभु वो अंदर सब एनलाइटनमेंट में आ गया। जो ऐसे दावा करने वाले लोग जो मार्केटिंग के लिए, अपनी पब्लिक के लिए करते हैं, उन्हीं लोगों ने ही स्पिरिचुअलिटी का बदनाम किया। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 2 वर्ड होता है हमारे यहाँ स्पिरिचुअल पर्सन के लिए। शास्त्र को पढ़ा, समझा, फिर ब्रह्म को जाना। शास्त्र पढ़ने के पर आप लोग भी तो शास्त्र पढ़ते हो, ब्रह्म पढ़ते हो, पर आपने ब्रह्म को जाना नहीं, ब्रह्म के बारे में जाना है। ब्रह्म को जानेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
प्रॉब्लम है कि करोड़ों में एक आधा होगा जो शास्त्रों को पढ़ता है, फिर प्रैक्टिस करने वाले और रेयर होते हैं। आजकल शास्त्रों से ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाले ज्यादा है, मतलब बिना थ्योरी पढ़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, कहते हैं आओ हम आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे लेबोरेटरी में। भाई तुमने कुछ नहीं जाना, तुम लेबोरेटरी खोल के बैठे हो, आ जाओ साइंस के स्टूडेंट, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। तुम्हें तो थ्योरी का जीरो नॉलेज है, तुम्हें 1+ वो A+B का होल स्क्वायर तक पता नहीं है, तुम चले साइंटिस्ट बनने। मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स का यही हालत है, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी बहुत बदनाम हुआ है, पैसा कमाने का धंधा बन गया है, जिसके कारण हर कोई स्पिरिचुअलिटी का ज्ञानी बनता फिरता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो कुछ पता है ओपिनियन है, ना तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण, चलो फॉरगेट अबाउट रियलाइजेशन, तुम्हारे पास शास्त्र नहीं पढ़े हो, ना प्रमाण है, ना तुम्हारे कुछ अपना लॉजिकल कोई आर्गुमेंट है, वो भी नहीं है, बस मेरा ओपिनियन है। दुनिया आजकल स्पिरिचुअलिटी में ये जैसे पॉलिटिकल ओपिनियन चलता है, तो स्पिरिचुअलिटी में ओपिनियन मैटर करता है। पर यही जो बताना चाहता हूं, यहाँ ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है। मैं क्या मानता हूं, आप क्या मानते हैं, वो क्या मानते हैं, ये वैल्यूलेस है। या तो आप शास्त्र को कोट करके आर्ग्यू करो, या लॉजिक दे करके आर्ग्यू करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।